आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू डील विद द फियर ऑफ मिसिंग आउट एंड स्पेशली इन दिस एरा ऑफ सोशल मीडिया, हाउ यू गेट फूल्ड एंड हाउ टू अवॉइड इट। तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि अपने चारों ओर ना बहुत सारा इस तरह का एक माहौल बन चुका है कि यार हम हमारे फ्रेंड्स या हमारा जो सर्कल ग्रुप है या हमारा जो सोशल मीडिया पे हम जो देखते हैं, हमें भी वो चीज़ एग्जैक्ट डुप्लीकेट करनी है। ठीक है, कई लोगों का इस तरह का माइंडसेट होता है। अब यहाँ पे मैं 2 या 3 पॉइंट्स रेस करूँगा। पहली बात ये कि अगर आप इस वजह से इन्फ्लुएंस होकर कोई चीज़ कर रहे हो कि मेरे एक्सपायर्ड फ्रेंड्स ये चीज़ कर रहे हैं, मुझे भी करनी है, ठीक है, एंड ये स्पेशली रिलेवेंट है फॉर स्टूडेंट्स, राइट, क्योंकि आप एक ऐसे स्टेज पर बैठे अपनी लाइफ में जब आपको अपना करियर बिल्ड करना है, राइट, आपको एक अच्छे कॉलेज में जाना है या आपको कॉलेज में अच्छा करके अच्छी प्लेसमेंट लेनी है या जो भी आपका गोल है। तो यहाँ पे आप ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। लेकिन ये डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट्स हमारे दिमाग में काफ़ी इस तरह से क्रिएट करते हैं यार कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है यार कि हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इतने सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग तो पता नहीं क्या क्या ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं 2 या 3 बातें एक्सप्लेन करूँगा। पहली बात कि ज़्यादातर लोग जो आपको कंटेंट क्रिएटर्स या इस तरह के लोग दिखते हैं जो एक बहुत ही लग्जरी लाइफस्टाइल शो कर रहे हैं, उनमें से 90% लोगों के पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स के ज़माने से वो लोग जनरेशनली वेल्दी हैं। भले ही वो पोर्ट्रे ऐसे करते हैं कि वो सेल्फ मेड हैं, वो मिडिल क्लास हैं, लेकिन वो नहीं है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई 25 साल का लड़का है, वो पता नहीं रोल्स रॉयस में घूम रहा है, लैम्बोर्गिनी में घूम रहा है, जो सेल्फ मेड हो। कुछ लोग हैं, बिल्कुल हैं, एक आध लोग हैं, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यूजुअली इट्स नॉट द केस। और अगर कोई सेल्फ मेड है 25 साल का और उसके पास बहुत पैसा भी आ गया अगर, तो वो उसको इन्वेस्ट करना चाहेगा, वो अपनी आगे की जनरेशनल वेल्थ बनाना चाहेगा। अगर वो 25 साल की एज में लंबोर्गिनियाँ दौड़ा रहा है तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत वेस्ट ऑफ मनी है। मैं अपनी मनी को बहुत संचो के रखता हूँ। आई ट्राई टू ग्रो इट ताकि मैं आगे बहुत बड़ा एम्पायर बना सकूँ, ना कि अभी से लंबोर्गिनी दौड़ा के लोगों पे फ्लेक्स मार के ख़त्म कर दिया सब कुछ, राइट। तो वो भी वैसे गलती है अगर कोई सच में लेजिट भी कर रहा है। बट ज़्यादातर लोग जो आपको ऐसे दिख रहे हैं ना, वो अपने पापा मम्मी का वेल्थ को फ्लेक्स मार रहे हैं। वो उन्होंने खुद ने नहीं बनाया, भले ही वो आपके सामने पोर्ट्रे कर रहे हैं और उनको देख के आप ऐसा सोचते हो कि अरे यार मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो भाई आप समझ रहे हो, मतलब एक बिलियनियर का बेटा वो आपसे हो सकता है 100 गुना लेस टैलेंटेड हो, और आप सेल्फ मेड हो लेकिन आप बहुत टैलेंटेड हो। आप उससे आज compete नहीं कर सकते हो, वो आपके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन ही जस्ट हैज़ दैट वेल्थ फ्रॉम हिज फैमिली, उसका गुड लक बोलो जो भी है। तो वो आपको ऐसा लगेगा आपसे आगे चल रहा है। वो पोर्ट्रे भी ऐसे कर देगा कि भाई वो तो खुद का कुछ कर रहा है। कई लोग पता है क्या करते हैं कि बच्चा कुछ कर नहीं रहा होता है तो पापा मम्मी कुछ तो स्टार्टअप खुलवा देते हैं और उसका नाम देते हैं, एंड ही प्रिटेंड्स कि मैं तो वहाँ से कमा रहा हूँ, जबकि ही इज़ जस्ट गेटिंग अ पॉकेट मनी जिसको तुम्हारे सामने फ्लेक्स कर रहा है, एंड यू फील इन्फीरियर कि भाई यार मैं तो कुछ हुई नहीं। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसका डे 1 आपसे बहुत बेटर है, लेकिन वो आगे जाके उतनी प्रोग्रेस शायद नहीं कर पाएगा। आप आज जहाँ पे हो, आज से 30-40 साल बाद यू विल बी एट अ मच 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 बेटर पोजिशन दैट पर्सन कैन एवर बी, एज लॉन्ग एज यू कीप वर्किंग ऑन इट। ठीक है, तो फर्स्ट माई थिंग दैट आई वुड टेल यू इज कि डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स। लॉट ऑफ पीपल जो आपके सामने ऐसे फ्लेक्स मार रहे हैं या आपको ऐसे फोमो दे रहे हैं कि यार आप तो कुछ हो ही नहीं, दे आर सिंपली लिविंग अ लाइफ विच इज़ अ लाई। इट इज़ नॉट देयर मनी, एंड आप उनको देख के दिमाग ख़राब करोगे कि मैं ऐसा क्यों नहीं जी रहा हूँ, तो उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। उसका सोल्यूशन ये है कि आप मेहनत करो, 20-25 साल लगेंगे एंड यू विल ऑल्सो लिव मच 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 बेटर। बट डिफरेंस ये है कि वो आप खुद बनाओगे, दैट पर्सन इज लिविंग समवन एल्स लाइफ, आप खुद वो चीज़ बनाओगे, राइट। सेकंड थिंग इज कि काफ़ी लोग पता है फेक फ्लेक्स मारते हैं यार। जैसे थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि इस तरह का एक बिजनेस भी चलता है जिसमें आपको स्टोरीज भेज दी जाती हैं। मतलब 99 रुपये दो, आपको 4-5 इंस्टाग्राम स्टोरीज भेज दी जाएंगी कि आप XYZ इवेंट में गए थे, और आप उसको डाल के फ्लेक्स मारो। ठीक है, हर चीज़ इंक्लूडिंग प्राइवेट जेट्स, लग्जरी कार्स, सब कुछ रेंट पर मिलती है और बहुत ही सस्ती रेट पर मिलती है। एक बार जाओ, 10-12 सूट लेके जाओ, फोटो शूट करा दो और पूरे साल भर की रील्स बन गई। ये भी बहुत लोग करते हैं। ठीक है, और फिर क्या करो, सबके सामने ऐसे बताओ कि हम तो बहुत अमीर हैं, और फिर पैसे कमाओ, उससे दबा के पैसे कमाओ एकदम। ठीक है, तो ये मतलब कुछ वो इस तरह कंटेंट कुछ वो नहीं होते कि हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक ट्रेडिंग ऑप्शंस वगैरह। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें लेजिटिमेट लोग नहीं है, बिल्कुल होंगे लेजिटिमेट लोग भी, लेकिन ये कई लोगों का बिजनेस है। ठीक है, तो ज़्यादातर चीज़ें जो आप देखते हो ना वो फेक होती है। मैं एक्चुअली में रियलिटी जानता हूँ क्रिएटर्स की, जिनको आप देख के ऐसे सोचते हो कि भाई, और मुझे उनकी रियलिटी पता है, नो मैनी ऑफ देम पर्सनली, एंड आई नो दैट दे आर नॉट मेकिंग मनी। उनमें से कई लोग लॉसेज में चल रहे हैं, उनमें से कई लोग पूरा फेक मार रहे हैं आपके सामने। मतलब आई नो एन इन्फ्लुएंसर जो मतलब जो बेसिकली एक कार्स वगैरह काफ़ी फ्लेक्स मारते हैं, एंड आई नो लाइक ही हैज़ टोल्ड मी कि दैट इज़ नॉट हिज, बट लोग समझते हैं कि उसका है सब। तो पॉइंट इज़ कि एवरीथिंग दैट यू सी ऑन सोशल मीडिया इज़ मोस्टली फेक, एंड डोंट ट्रस्ट इट। उसकी वजह से फोमो में मत आओ। ठीक है, इनफैक्ट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस एन अपोजिट नोशन, द जॉय ऑफ मिसिंग आउट।
कई बार आप अगर कोई चीज़ मिस आउट कर रहे हो, उसमें एक सर्टेन जॉय है कि आपको उस चीज़ का पता ही नहीं चला है। हर चीज़ लाइफ में ऐसी नहीं होती कि करनी होती है। जैसे एक डायलॉग इस तरह का आपने सुना होगा कि हर चीज़ कुछ ना कुछ रह ही जाता है ज़िंदगी में, राइट। तो आप हर चीज़ नहीं कर सकते हो, या तो आप पढ़ सकते हो या आप इंजॉय कर सकते हो, या तो आप अपनी यूथ को बहुत तगड़े तरीके से यू लिव इट अप, और यू कैन लिव इट अप इन द फ्यूचर। तो देयर आर नो फिक्स्ड वेज टू लिव, बट आई विल टेल यू दिस, यू हैव टू मेक योर चॉइसेस एंड यू हैव टू लिव विद इट। मेरी चॉइस तो ये है कि आई एम ओके विथ मिसिंग आउट ऑन थिंग्स। मुझे नहीं आता फोमो, मुझे और अच्छा लगता है यार कि ये चीज़ चलो छूट गई। मतलब आप किसी चीज़ को एक्सपीरियंस ही नहीं करोगे, कभी आपने उसके बारे में सुना ही नहीं, तो आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है। आपके दादाजी ने नहीं सुने होंगे कॉन्सर्ट्स, या उन्होंने क्लब्स या पार्टीज नहीं देखी होंगी, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो अपनी लाइफ में खुश हैं, दे डोंट नो इज। तो इग्नोरेंस इज़ अ ब्लिस। कई बार आपने सुना होगा, रिचर्ड फेनमैन ने आई थिंक ये बोला था कि इग्नोरेंस इज़ ब्लिस। कोई चीज़ नहीं पता है तो वो हमारे लिए कई बार बहुत अच्छी होती है। सो समटाइम्स इट इज़ गुड टू लीव फ्रॉम सोशल मीडिया, इट इज़ गुड टू नॉट ऑब्जर्व पीपल जो हमें इंफीरियर फील करवा रहे हैं, और पीपल जो हमें लगता है कि यार बहुत ज़्यादा आगे बट है कुछ नहीं। तो इफ़ यू डोंट वॉच देम तो आपको वो फीलिंग्स ही नहीं आएंगी, एंड यू कैन अवॉइड दिस होल प्रोसेस ऑल टुगेदर। ठीक है, सो ट्राई टू इग्नोर दीज थिंग्स एंड वर्क ऑन वॉट यू आर डूइंग। आप जो ये फोमो वाली चीज़ होती है ना, इसमें आके आप इतनी एक्सपेंडिचर कर दोगे, इतना ज़्यादा आप मतलब वो लोग तो अपनी जनरेशनल वेल्थ पर या फेक फ्लेक्सिंग पर जाके पैसे कमा रहे हैं उल्टा। ठीक है, आप फिर रियलिटी में वो करने के लिए पैसा खर्च कर दोगे अपना, तो इट्स वेरी स्टूपिड एंड दे हैव अचीव्ड देयर टारगेट विच वॉज टू मेक यू स्पेंड मनी। ब्रांड्स लोगों को पे करते हैं, पता है आपको, जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, उनको लोग पे करके फॉरेन की ट्रिप्स पर ले जाते हैं और वहाँ की टूरिज्म दिखवाते हैं कि देखो दुबई ऐसा है, देखो सिंगापुर ऐसा है। उनकी गवर्नमेंट उनको पे करती है कि भाई ये ट्रिप कर लो फ्री की, इस पे 4-5 वीडियो डाल देना, फिर आप लोग बेवकूफ़ों जैसे बात चले जाते हो। अब एक तो है कि आपके पास पैसे है और आ जा रहे हो, दैट इज़ डिफरेंट। आप फोमो में आकर आपके पास टोटली सेविंग्स थी, सब उड़ा के कहीं चले गए, उनका तो पर्पस सॉल्व हो गया ना। उनको यही चाहिए था कि आप जैसे लोग पागल बन के चले जाओ और अपने सारे पैसे उनको दे के आ जाओ, वो तो चाहते ही ये थे। तो ये पूरी इंडस्ट्री ऐसे फेकनेस पर बनी हुई है। सो डोंट फॉल फॉर इट एंड फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू डू, फोकस ऑन योर मिशन, दैट विल गिव यू द रियल हैप्पीनेस। ओके, तो आप कुछ भी कर, आप जेई स्टूडेंट हो, आप कॉलेज में हो, आपका जो भी करंट मिशन है उस पर ध्यान दो। ये सोशल मीडिया और ये फोमो से दूर रहो, इनमें मत जाओ, ये चीज़ें सही नहीं है आपके लिए, फेक है इनमें से ज़्यादातर चीज़ें। एंड डू वट योर गोल इज, आप फिर ये चीज़ें सच में कर पाओगे एंड यू विल नॉट इवन हैव टू थिंक अबाउट इट। ओके, सो दैट वाज द वीडियो फॉर टुडे। लाइक सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर सच वीडियोस। एंड इफ़ यू आर अ जेई स्टूडेंट तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे मेरे जेई के कोर्सेज, जिनमें आपको पूरा 11th-12th फ्रॉम जेई एडवांस टिल जेई एडवांस लेवल सब कुछ कवर्ड है, तो आप वो चेक कर सकते हो। और नीचे मेरे सोशल्स लिंक्ड हैं, नीचे मेरे फ्री नोट्स भी लिंक्ड हैं जेई के लिए, और कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह के लिए भी रिसोर्सेज है। मेरा स्टार्टअप का कोर्स भी चलता है, मेरा अपस्किलिंग का प्रोग्राम भी चलता है जिसमें आप कोडिंग वगैरह सीख सकते हो, तो इन चीज़ों को आप चेक कर सकते हो। सो दैट वाज द वीडियो, थैंक फॉर वॉचिंग, गुड लक।